हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है मशीन लर्निंग। तो ये चैप्टर 4 है जिसको कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। तो चलिए बात करते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक की, जिसमें बोला गया है सीरीज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग नेम डैश। तो यहाँ बोला जा रहा है जो सीरी है वो एक एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग का, तो इसको क्या बोला जाता है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सीरी क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है डैश एल्गोरिथम इज यूज व्हेन द मशीन लर्न्स बाय द लेवल्ड ट्रेनिंग डेटा। तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है जहाँ पे कि जो मशीन है वो सीखती है लेवल ट्रेनिंग डेटा से। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरवाइज लर्निंग, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है रिवॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद डैश लर्निंग। भाई कौन सी लर्निंग के साथ में जो है रिवॉर्ड्स को एसोसिएट करते हैं, तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला गया है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो क्या चीज जो है वो एग्जाम्पल है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलेक्सा। एलेक्सा जो है एग्जाम्पल है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है अल्फा 0 वॉज डेवलप्ड बाय डैश कंपनी। मतलब कि जो अल्फा 0 है उसको डेवलप किस कंपनी ने करा था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डीप माइंड। डीप माइंड ने जो है अल्फा 0 को डेवलप करा था। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स की। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है अनसुपरवाइज लर्निंग लर्न्स फ्रॉम हिडन पैटर्न। मतलब कि जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वहाँ पे लर्निंग होती है हिडन पैटर्न की हेल्प से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अनसुपरवाइज का मतलब है अनलेबल्ड, यहाँ पे कोई लेबल नहीं होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला गया है वेदर फोरकास्टिंग यूजेस रेग्रेशन एल्गोरिथम। मतलब कि वेदर फोरकास्टिंग में जो है रेग्रेशन एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। मतलब कि यहाँ आ जाएगा ट्रू। मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो इसका आंसर आप लोग ट्रू कर लेना। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो यहाँ बोला जा रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। मतलब कि जो मशीन लर्निंग होती है वो सबसेट होती है डीप लर्निंग का। तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो मशीन लर्निंग है वो सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का सबसेट है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दोनों ही एआई के पार्ट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिक्वायर्स लेवल डेटा सेट। कहने का मतलब यह है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है वहाँ पे लेवल डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पे आपके लेवल डेटा सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेवल डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है सुपरवाइज लर्निंग में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फॉल्स कर लेना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया है। मतलब कि जब मैंने पहले बताया था तो यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा था, तो इसका एनिमेशन का जो सीक्वेंस है वो गलत हो गया है। मतलब कि इसका लास्ट में हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ गया है। तो इस तरीके से ये जो हम इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लिए हैं, मुझे लग रहा है आप लोग को ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब डिस्कस करेंगे हम चैप्टर के सी पार्ट को, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। मतलब कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से बोला गया है कि कौन सा जो है अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम का टाइप है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है रिग्रेशन, बी है क्लासिफिकेशन और सी है एसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है वो टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला गया है डैश एल्गोरिथम आर यूज व्हेन द आउटपुट हैज 2 क्लासेस। मतलब कि कौन सा एल्गोरिथम जो है यूज होता है जब आउटपुट में 2 क्लासेस होती हैं। तो ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन, बी है रिग्रेशन और सी है डीप लर्निंग। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन।
ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें बोला गया है डैश लर्निंग रिक्वायर्स लेवल डेटा, मतलब कि कौन सी लर्निंग में जो है लेवल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शंस हैं रीइंफोर्समेंट, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सुपरवाइज। सुपरवाइज लर्निंग में जो है आपको लेवल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला गया है डैश एल्गोरिथम डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लस्टर टुगेदर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, मतलब कि कौन सा एल्गोरिथम जो है डिफाइन कर देता है ऑब्जेक्ट के ग्रुप सिमिलैरिटीज के बेस पे। तो ऑप्शंस हैं रिग्रेशन, एसोसिएशन और क्लस्टरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्लस्टरिंग। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डीप माइंड इज एन एआई कंपनी ओन्ड बाय डैश। तो इसमें बोला है डीप माइंड जो एआई है वो किस कंपनी का है। तो ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गूगल। तो ये कंप्लीट हो गया आपका इस चैप्टर का सी सेक्शन। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चैप्टर के डी सेक्शन की, जिसमें कि कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है चित्रा इज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हुज टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फोरकास्टिंग, विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विल सी यूज टू प्रिडिक्ट द वेदर इन द नेक्स्ट 10 days। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला जा रहा है कि चित्रा जो है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट है और उसकी जो टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है उसे यूज करना चाहिए जिससे कि वो क्या कर सकती है, नेक्स्ट 10 days का जो वेदर है उसको प्रिडिक्ट कर सकती है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा रिग्रेशन एल्गोरिथम। इसकी हेल्प से आप जो है क्या कर सकते हैं, वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको फिल इन द ब्लैंक में भी करा चुका हूँ। तो इस चैप्टर में जो है आपका एक ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन को, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में इसमें बोला गया है व्हाट इज मशीन लर्निंग, गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। भाई आपको बताना है मशीन लर्निंग क्या होती है और इसके 2 एप्लीकेशन जो है आपको बताने हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो इसका आंसर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मशीन लर्निंग क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है जिसमें कि कंप्यूटर जो है डेटा और एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, एक्शंस करते हैं या फिर प्रेडिक्शंस को कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए आपको जो है उन्हें बार बार प्रोग्राम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कि वो अपने आप से सीखते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो देखिए मैंने आपको एप्लीकेशंस पढ़ाए थे। तो यहाँ पे कोई भी 2 एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। जैसे कि पहले एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, चैट बोर्ड आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन होता है वो चैट बोर्ड्स में होता है। यहाँ पे देखिए मैं चैट बोर्ड लिख दे रहा हूँ। और दूसरे एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो दूसरा एप्लीकेशन जो है आप लिख सकते हैं गूगल मैप्स। गूगल मैप में आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे भी जो है आपका मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको सही करके लिख लेना। तो ये 2 जो है एप्लीकेशन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ तो मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे जो है मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ाए थे जब मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करा था, तो वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको पढ़ाए थे। तो उनमें से कोई भी 2 एप्लीकेशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। भाई कौन कौन से 3 तरीके के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है सभी को पता होगा। 3 तरीके के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम। तो ये 3 मेनली होती हैं आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिफाइन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। भाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग को जो है यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो बात कर लेते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक तरीके का मशीन लर्निंग का ही टाइप है, जहाँ पे जो कंप्यूटर का एजेंट होता है वो आपका किस तरीके से चीज़ों को सीखता है, वो आपका जो है सीखता है फीडबैक लेके, मतलब कि रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज़ की फॉर्म में जो है वो चीज़ों को सीखता है। अगर सही फीडबैक आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसे पता चल जाता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है, जो आउटपुट दिया है वो मेरा सही है। और अगर नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसे पता चल जाता है कि जो मेरा आंसर है या मैंने जो डिसीजन लिया है, जो आउटपुट दिया है वो करेक्ट नहीं है, फिर वो उसको सही कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर वाले मेथड की हेल्प से जो कंप्यूटर है वो लर्निंग करता है। तो इस तरीके से ये जो है मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो आंसर है वो आपके सामने है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला गया है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के जो डिफरेंट टाइप होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है।
तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दो टाइप पढ़ाए थे, एक होता है रिग्रेशन और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। तो दोनों ही टाइप के जो एल्गोरिथम थे वो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करे थे। अगर आप लोगों को इनको डिटेल में समझना है तो आप जो है एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन वाला जो एल्गोरिथम होता है वो क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, स्टॉक मार्केट वगैरह की वैल्यू जो है प्रिडिक्ट करनी है, तो उस केस में जो है रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करता है, ये क्लासिफिकेशन कर देता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में कोई ईमेल आता है तो वो ईमेल जो है स्पैम है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करेगा, जो एल्गोरिथम है उसका क्लासिफिकेशन करेगा, कुछ क्राइटेरिया के बेस पर क्लासिफिकेशन करेगा। अगर वो क्राइटेरिया मैच कर रहे होंगे तो उसको स्पैम में डाल देगा, नहीं कर रहे होंगे तो उसको आपके इनबॉक्स में डाल देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये दो एल्गोरिथम होते हैं आपके सुपरवाइज लर्निंग के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है डिफाइन द वर्किंग ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम। भाई मशीन लर्निंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, तो इसको देखिए मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया था और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो भी डेटा हम एनालाइज करना चाहते हैं तो उसका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को क्या करते हैं, एल्गोरिथम में फीड कर देते हैं। एल्गोरिथम में फीड करने के बाद में क्या होता है, वो डेटा जो है ट्रेन करता है। किसको ट्रेन करता है, मॉडल को ट्रेन करता है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक एआई मॉडल जो है क्रिएट हो जाता है और वो मॉडल जो है एल्गोरिथम की हेल्प से ट्रेन होता है। उसके बाद में वहाँ पर उसको टेस्ट किया जाता है और जब तक टेस्ट किया जाता है जब तक कि वहाँ पे एक्यूरेसी ना आ जाए, मतलब कि पूरी तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट वो ना देने लगे, तब तक उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलने लगता है फिर जो है वहाँ पे एक्चुअल डेटा दे दिया जाता है और वो जो है आपका प्रेडिक्शन करने लगता है, मतलब कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है वो आपका करने लगता है। तो इस तरीके से ये जो आंसर है इसको मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, मतलब कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के कंप्यूटर के किसी और चैप्टर को। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।